जलते ईरान में दो युगों की क्रांति का कैसा वजूद सिमटा। एक इकलौता चैनल एनडीटीवी है जो आयतुल्लाह खुमैनी के घर पे आया है। रज़ा पहलवी जो ईरान के पहले किंग जो थे 1980 से पहले जिनका दौर था, उनके बेटे भी थे, उनके घर कैसे आया। वर्तमान ईरान में अतीत के पन्नों पर बदलाव की कैसी इबारत लिखी। शाह के पास तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिसे वो यूज़ करते थे। यहाँ की जो अभी भी दीवारें हैं, आपको मैं बताऊँ, वो दीवार बिल्कुल वैसी की वैसी है। कोई टाइल्स या एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो नहीं लगाई गई है। टेलीविजन इतिहास में पहली बार ईरान के शाह और खलीफा के घर पहुंचा एनडीटीवी। धड़कते ईरान पर एनडीटीवी की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज। गली गली में गोलियों की गूंज, लाशों के अंबार, चीख सिसकती संघर्ष करती जिंदगियां। बेहिसाब मातम, आक्रोश है, क्रोधाग्नि में क्रूरता के जलते शामियाने, आजादी का संघर्ष है, जिंदगी के नए सवेरे की जद्दोजहद। इस जद्दोजहद में हजारों लोग मारे गए, हजारों जख्मी। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार से जिस बगावत ने सर उठाया, उसने ईरान को 47 साल पुरानी इस्लामिक क्रांति और उसके आक्रोश के अंगारों की तपिश महसूस करा दी। 1 फरवरी 1979 जुम्मे का दिन, राजशाही के शामियाने खुमैनी उखाड़ चुके थे। तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही का अंत हुआ। इसके बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी पेरिस से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से तेहरान लौटे। लाखों की भीड़ इस्तकबाल में खड़ी थी। 11 फरवरी 1979 को शाह की बची कुची सरकार गिर गई और सेना ने तटस्थ रहने की घोषणा की। 47 साल बाद ईरान में वैसी ही भीड़, वैसे ही बगावत का परचम बुलंद। एक धड़ा राजशाही के पीछे खड़ा है तो दूसरा खामनेई के साथ। लेकिन राजशाही बनाम इस्लामिक मुल्क की मुहिम 47 साल पहले क्यों चली? राजा पहलवी को नकार कर खुमैनी को ईरान ने अपना लीडर क्यों चुना? आज पहली बार एनडीटीवी ईरान में दो युगों के विचार और उनके उदय और अंत की कड़ियां जोड़ रहा है। इसी सिलसिले में तेहरान पहुंचा। ईरान में खड़े हुए हैं। ईरान का ये तेहरान शहर है और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, इनफैक्ट हो भी रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, जो कुछ ऐसी जनता है जो चाहती है कि जो पहले जो शाह है, जो शाह का ज़माना था, जो 1980 से पहले, वही फिर वैसी ही सारी सहूलियतें मिलें। लेकिन क्या वो उस वक्त रज़ा शाह का ज़माना था और अब जिस तरीके से 1980 के बाद से जो आयतुल्लाह खुमैनी ने जो चेंज कर दिया है, रिवोल्यूशन ला के, जो पूरे एक तरीके इस्लामिक कानून है, उन दोनों में किस तरीके से फ़र्क है? और उनके शाह का ज़माने में शाह का घर कैसा था और आयतुल्लाह खुमैनी का घर कैसा था, एनडीटीवी आपको दिखाता है। ये सबसे पहले हम चलते हैं शाह रज़ा पहलवी जो ईरान के पहले किंग जो थे 1980 से पहले जिनका दौर था, उनके बेटे भी थे, उनका घर कैसा है आपको वो दिखाते हैं। वो साल था 1964 जब रजा पहलवी को ईरान से निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने करीब 15 साल तुर्की, इराक और फ्रांस में बिताए। पीछे उनका आलीशान सादाबाद पैलेस रहेगी। शाह के महलनुमा घर में कदम रखते ही महारानी फरहादीबा का बड़ा पोस्टर सबसे पहले इस्तकबाल करता दिखता है। भी यहाँ पे इनकी फोटोज है और ये यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन रूम लगा के जब भी कोई मेहमान आता तो पहले वो यहाँ वेट करता था इस तरीके से। ये देखिए, ये इनका डाइनिंग टेबल आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये रज़ा पहलवी का डाइनिंग टेबल हुआ करता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा ये उनके किस तरीके से जो शाह ज़माने में जो प्रिंस रज़ा पहलवी थे, उनके किस तरीके से यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम हुआ करता था। बताते हैं कि 1979 की क्रांति के समय शाह रजा पहलवी का परिवार इसी पैलेस में रहता था। परिवार के लिए आलीशान सुख सुविधाएं, घर में पर्सनल थिएटर तक थी। ये प्राइवेट सिनेमा था उनका, सिनेमा दिस इज द प्राइवेट सिनेमा। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आके बैठते थे यहाँ पे पहले, और यहाँ पे मूवीज और ये सब चीज़ देखी जाती थी। तो ये आप देखेंगे चांद का
पत्थर चांद से जो मिला है वो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उसमें उन्होंने शाह को गिफ्ट किया था। करीब 5 दशक पहले जब इस्लामिक क्रांति हुई, तब भी ईरानी राजा की ठाठ देखते बनती थी। ये वो दौर था जब ईरान की आवाम रोटी, कपड़े और मकान के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसी दौर में शाह पहलवी के पास 400 से ज्यादा आलीशान और महंगी गाड़ियों का जखीरा था। एनडीटीवी रिपोर्टर अली अब्बास नकवी किंग के उस कार संसार में भी पहुंचे, जहां आज भी उनकी पसंदीदा गाड़ियों का कलेक्शन रखा गया है। शाह के पास तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिसे वो यूज़ करते थे, जिसमें से कुछ कलेक्शंस हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी बाइक्स थी। देख सकते हैं आप किस तरीके की उनकी ये कार हुआ करती थी। ईरान के खुमैनी शहर में पैदा हुए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान की इस्लामी क्रांति के मुख्य वास्तुकार। राजशाही के खिलाफ 1960 के दशक में विरोध का पहला बीज पड़ा। खुमैनी ने ईरान के तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की नीतियों का कड़ा विरोध किया और आखिरकार 1979 में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शाह को देश छोड़ना पड़ा। आज ईरान की बागडोर खुमैनी के सबसे वफादार और परम शिष्य आयतुल्लाह खामेनेई के हाथ में है, जो आवाम का विरोध झेल रहे हैं, लेकिन हौसला अभी बरकरार है। خصوصیت رو داره که میتوانه در قله قرار بگیره.